हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक शब्द देने वाला हूं और आपको इसका उच्चारण करना है, यानी कि इसे बोलकर दिखाना है। जी हाँ, और वो शब्द है ओ मुआ मुआ। अरे कोशिश कीजिए, बोल पा रहे हैं या नहीं। ओ मुआ मुआ। अब आप कहेंगे कि ये क्या बला है, इसे बोलने में तो भाई जीभ ही टेढ़ी हो जाती है। चलिए चलते हैं इस सफर पर और जानते हैं कि आखिर ये किस बला का नाम है और आज हम इसका जिक्र यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, मशहूर साइंस फिक्शन राइटर सर आर्थर सी क्लार्क ने इस यूनिवर्स के बारे में एक बात कही थी और वो बात जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल उन्होंने कहा था कि इस ब्रह्मांड को, यानी कि इस यूनिवर्स को लेकर दो संभावनाएं हो सकती हैं कि या तो हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या हम अकेले नहीं हैं। और यकीन मानिए, ये दोनों ही काफ़ी भयानक हैं। दोस्तों, परग्रही जीवन को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से खोजबीन जारी है। यानी यूँ कहें कि हमारी पृथ्वी से अलग इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जीवन के साक्ष्यों को खोजा जा रहा है। इस बीच कई लोगों ने अज्ञात उड़न तस्करियों यानी यूएफओस और एलियन से जुड़ी गतिविधियों को देखने का दावा भी किया। हालांकि उनके इस दावे में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, साल 2017 में एक अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट या यूं कहें चट्टान हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजरा था और वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जो चट्टान है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर किसी बाहरी अंतरिक्ष से आया था। वैज्ञानिकों ने इसका काफ़ी लंबे समय तक अध्ययन किया और शुरुआत में वैज्ञानिक इसे एक एस्ट्रॉइड यानी कि एक उल्कापिंड मान रहे थे। लेकिन जैसे ही इस पर और शोध होते रहे, वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल इसके आकार और संरचना को देखने के बाद कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोई एस्ट्रॉइड नहीं है, बल्कि एक एलियन शिप है। और आज हम हमारे इस वीडियो में यही जानेंगे कि इस रहस्यमयी एस्ट्रॉइड ओ मुआ मुआ का आखिर रहस्य है क्या। शिप कहा जाने वाला ये एस्ट्रॉइड अक्टूबर 2017 में पृथ्वी के बेहद ही करीब से गुजरा। उस वक्त इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद वैज्ञानिक इस बात पर एकमत नहीं थे कि ये क्या चीज़ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये ओमुआमुआ एक एस्ट्रॉइड नहीं है, बल्कि एक एलियन शिप है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने के बाद ये बताया कि यह ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आया है। अमूमन ये देखने को मिलता है कि एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के पास से गुजरते हैं तो सूर्य की गर्मी से उनकी बर्फ पिघलने लगती है। ऐसे में उनकी एक लंबी पूंछ बनती है। वहीं ओमुआमुआ एस्ट्रॉइड के पीछे ऐसी कोई पूंछ नहीं थी। नासा ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस एस्ट्रॉइड की कई विचित्र बातों के बारे में बताया। उनके मुताबिक अमूमन स्पेस में कोई भी वस्तु एक निर्धारित गति पर चलती है, लेकिन ओमुआमुआ की गति में वैज्ञानिकों को काफ़ी तेजी देखने को मिली। नासा ने बताया कि हमारे सोलर सिस्टम में, यानी कि हमारे सौर मंडल में, कोई भी एस्ट्रॉइड ज़्यादा से ज़्यादा 19 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकता है, लेकिन ओमुआमुआ की स्पीड 80.3 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि लगभग 50 करोड़ साल पहले एक स्पेस ऑब्जेक्ट और ओमुआमुआ के मुख्य ग्रह की एक टक्कर हो गई थी, जिससे ओमुआमुआ स्पेस ऑब्जेक्ट का एक टुकड़ा टूट गया होगा और ये हमारे सोलर सिस्टम में आ गया होगा। वहीं इसकी बढ़ी हुई गति के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज के पास पहुंचने के बाद इस स्पेस ऑब्जेक्ट की गति बढ़ गई होगी, क्योंकि बर्फ से भरी चट्टान सूरज के ताप से वाष्पीकृत हो गई होगी। धूमकेतु की गति इसी तरह होती है और इससे रॉकेट इफेक्ट भी कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास आज की तारीख में इसके बारे में कोई भी पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। दरअसल इस स्पेस ऑब्जेक्ट ने 1995 में हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश किया था। उस दौरान इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और 2017 में जब इसके बारे में पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उनके पास ओमुआमुआ पर रिसर्च करने के लिए बहुत ही कम समय बचा था। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की मदद से इसकी जांच की, लेकिन कुछ ज़्यादा पता नहीं कर पाए। अब यह रहस्यमय एस्ट्रॉइड पृथ्वी से बहुत दूर जा चुका है, इसकी जाँच जो संभव नहीं है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है कि ओमुआमुआ क्या था? क्या यह कोई एक एस्ट्रॉइड था या कोई एक एलियन शिप जो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम को जांचने या एनालिसिस करने आया था? आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा, आपके विचारों का स्वागत रहेगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।